2020 में साउथ कोरिया में एक क्रिमिनल जेल से बाहर आता है और तभी साउथ कोरिया की पब्लिक डिमांड करने लगती है सरकार से कि इस क्रिमिनल को दोबारा जेल में डाला जाए। साउथ कोरिया की पब्लिक ही नहीं बल्कि इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स भी। ऐसा क्या कर दिया था उस क्रिमिनल ने जो इतनी हेट उसको मिल रही थी। बात होती है 2008 की, जब नायंग नाम की 8 साल की लड़की चर्च के रास्ते से स्कूल जा रही थी। तभी उस रास्ते पे नायंग को एक 53 साल का बूढ़ा आदमी मिलता है। वो बूढ़ा आदमी नायंग के पास जाता है और नायंग से पूछता है, क्या तुम चर्च नहीं जाती? तो नायंग उसको बहुत ही घबराते हुए नो बोल देती है, क्योंकि नायंग को पीछे और आगे कोई भी नहीं दिख रहा था उस सड़क पे और वो उस आदमी से बहुत ही घबरा रही थी। नायंग जैसे उसको नो बोलती है तो वो आदमी कहता है, तुम्हें चर्च जाना चाहिए, डेली जाना चाहिए। नायंग उस आदमी से बच बच कर अपने स्कूल की तरफ जाने लगती है, लेकिन वो आदमी उसका हाथ पकड़कर उसी चर्च में ले जाता है जिस चर्च के बारे में वो आदमी बात कर रहा था। उस चर्च में ले जाकर नायंग को वो एक टॉयलेट के अंदर ले जाता है और टॉयलेट सीट पर जाके बैठा देता है। अब नायंग से वो आदमी कहता है कि तुम मेरे सामने ओरल सेक्स परफॉर्मेंस करो। नायंग इस चीज़ से मना कर देती है। अब वो आदमी इतना गुस्सा हो जाता है, गुस्सा होके वो नायंग के जो गाल हैं उसको इतनी तेज़ बाइट करता है कि लगभग उसका चिक वाला एरिया जो है वो अलग ही हो जाता है। उसके बाद वो आदमी नायंग की गर्दन को पकड़ता है और पानी के अंदर जब तक डुबाता है जब तक कि वो बेहोश ना हो गई हो। अब वो आदमी नायंग के साथ फिजिकल होने लगता है और उस आदमी ने एक ऐसा घिनौना काम भी किया था जिसकी वजह से नायंग की ये हालत हुई थी, जो कि मैं आपको पीछे बताऊंगा। नायंग के साथ वो ऐसा करता है, पहले तो वो सेक्स करता है उसके साथ, फिर एक बाथरूम का पाइप निकाल कर उसके प्राइवेट पार्ट में डाल देता है और इतना खतरनाक चीज़ होती है वो कि नायंग का जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो भी बाहर आने लगते हैं। उसके बाद वो आदमी फिर से नायंग के साथ फिजिकल होता है और ये काम 30 मिनट तक चलता है एक 8 साल की लड़की के साथ। उसके बाद वो आदमी टॉयलेट का नल खोलता है जिससे कि जो खून के धब्बे हैं वो बाथरूम के नल के द्वारा नीचे की तरफ बह जाएं और मेरा जो डीएनए वगैरह है वो भी यहाँ से बह जाए, जिससे कि कोई सबूत नहीं मिले पुलिस को। वो आदमी वहाँ से निकल जाता है और बाथरूम का नल खुला ही छोड़ गया था। ये बात हो रही है दिसंबर के महीने की, जब वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। नायंग बिना कपड़ों के उस ठंड में उस बाथरूम में ठंडे पानी से भीग रही थी। इसके हाईली पॉसिबल चांस ये थे कि नायंग की डेथ भी हो सकती थी उस टाइम पे, लेकिन उस लड़की ने हार नहीं मानी। उसके इंटरनल ऑर्गन्स प्राइवेट पार्ट के ज़रिए बाहर भी निकल रहे थे। वो लड़की बाहर जाती है टॉयलेट से, चर्च से बाहर निकलती है और बाहर निकलते ही एक आदमी से हेल्प मांगती है और बहुत सारे आदमी जो हैं उसके पास आते हैं और देखते हैं कि इस बच्ची के साथ क्या हो रहा है। उसको वो हॉस्पिटल ले जाते हैं। नायंग का मुंह जो होता है वो बहुत खून से भरा हुआ था और जब डॉक्टर उसका इलाज करते हैं तो उसकी बहुत सारी सर्जरी होती हैं और सर्जरी के द्वारा ही उससे पुलिस पूछताछ करने आ जाती है। बहुत हैरानी की बात है, ये बहुत शॉकिंग बात है कि वो 8 साल की लड़की जब उसकी सर्जरी हो गई थी तब वो पुलिस को बताती है, सारी बातों को बताती है कि वो आदमी कैसा दिखता था और कैसा उसका चेहरा था और क्या क्या उसने मेरे साथ किया। पुलिस को वो जब बातें बता रही थी तो उसने ये भी बताया था कि उस चर्च की उस वाली बाथरूम में ये मेरे साथ हुआ था। पुलिस वहाँ पर जाती है, पुलिस देखती है कि इसमें किसी व्यक्ति ने, जो भी नायंग के साथ ये दुष्कर्म कर रहा था, उस व्यक्ति ने यहाँ पर सबूत मिटाने की कोशिश की है। पुलिस को गेट पर एक फिंगरप्रिंट के निशान मिल जाते हैं। उसने सारे ही फिंगरप्रिंट मिटा दिए थे भीतर से, लेकिन गेट पर उसको, पुलिस को, सारे जो फिंगरप्रिंट हैं उसके मिल जाते हैं। फिंगरप्रिंट को कलेक्ट करके वो अपने कंप्यूटर में चढ़ाती हैं तो देखती हैं कि ये फिंगरप्रिंट एक बहुत पुराने क्रिमिनल से मैच हो रहे हैं। वो क्रिमिनल 1977 में एक साइकिल चोरी के द्वारा पकड़ा गया था और साइकिल जब उसने चोरी की थी तो उसको 8 महीने की जेल हुई थी। 8 महीने की जेल जैसे उसको होती है तो वो बाहर आता है। बाहर आके 1983 में उसने एक 19 साल की लड़की के साथ रेप भी किया था। उस 19 साल की लड़की का 30 दिन तक इलाज चला था और उसके लिए भी उसको 3 साल की सज़ा हुई थी। मैं यहाँ पर इतना शॉक हो रहा हूँ कि साउथ कोरिया की जो रूल्स और लॉ हैं वो कितने ख़राब हैं,
कितने बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। किसी का आप मर्डर कर दो या सेक्सुअली आप रेप कर दो किसी का, उसके लिए भी इतनी कम सज़ा होती है। उसके बाद वो वहीं पर नहीं रुकता है। कुछ दिन बाद उसने एक आदमी का, 60 साल के बुज़ुर्ग आदमी का जान से ही मार दिया था उस आदमी को। फिर भी उसको 2 साल की ही जेल हुई थी। और अब इसने इस लड़की का रेप किया था। और बाकी जो छोटी मोटी चोरियाँ वगैरह हैं, छोटे मोटे उसने कांड किए हैं, वो आपको मैं गिनवा ही नहीं रहा। जब से उसकी शादी हुई है, उसकी वाइफ ने ये बताया था कि ये मेरा पति बहुत ही अच्छा है, कभी कभी दारू पी के ऐसा काम कर देता है। जबकि उसकी शादी होने के बाद उसने 11 काम किए थे, 11 केस उसके खिलाफ दर्ज हुए थे। मैं आपको एक पेंटिंग दिखा रहा हूँ जो कि नायंग ने बनाई है। नायंग ने इसमें लिखा था 60 साल इन प्रिजन। इसको 60 साल की सज़ा होनी चाहिए जिससे कि ये मुझे आगे हार्म ना कर सके। कोर्ट में जाता है केस, और जो वो आदमी होता है वो अपने 300 लेटर लिखता है, 300 लेटर लिखता है सरकार को कि मैंने ये काम नहीं किया, अगर किया भी है तो मैंने अपने होशो हवास में ये काम नहीं किया। वो सरकार को ये दर्शाना चाह रहा था कि मैं मेंटली और फिज़िकली बहुत वीक हूँ, जिससे कि मुझे कम सज़ा मिले। सरकार फिर भी उसको 12 साल की, सरकार उसकी बातों को समझ लेती है और सरकार कहती है कि चलो इसने नशे की हालत में ये काम किया है तो इसको 12 साल की सज़ा देती हूँ। लोग बहुत ही नाराज़ हुए थे साउथ कोरिया के सरकार के ऊपर कि ये 12 साल की सज़ा नहीं होनी चाहिए, इसको और भी ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए। लेकिन उस आदमी को वही सज़ा भी बहुत ही ज़्यादा लग रही थी, तो वो अपील करता है, लेकिन उसकी अपील रिजेक्ट कर दी जाती है। उस आदमी को 12 साल की सज़ा होती है 2008 से, और 2020 में वो जब बाहर आता है तो उसको यूट्यूबर्स और बहुत सारे लोग, साउथ कोरिया के लगभग सारे ही लोग सरकार से ये कहते हैं कि इसको दोबारा जेल में डालो। मेरे लिए तो एक तरीके से क्वीन है वो लड़की। दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।